नमस्कार हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा। जी हां, हाजिर हूं एक बार फिर आपके साथ, आपके पास लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम इश्क वाला लव। जी हां, इश्क वाला लव में आज हम बात कर रहे हैं तीन ऐसे किरदार, तीन ऐसे प्रेमी, तीन ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनके बारे में आप सब खूब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उनके बारे में खूब अच्छी तरह से आप जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अनसुने किस्से, कुछ ऐसी बातें जो आप तक नहीं पहुंची या आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, उनके बारे में ध्यान नहीं दिया, आपका आकर्षण उस तरफ नहीं गया, तो कुछ ऐसी बातें मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। वो तीन प्रेमी बचपन में साथ पढ़े, साथ खेले, साथ बड़े हुए। वो तीन प्रेमी जिनका नाम, एक का नाम उनमें से रिमझिम, एक का नाम प्याली, एक का नाम फिटर है। फिटर के बारे में मैं आपको कुछ उसकी बताना चाहती हूँ। फिटर का सबसे पहला जो उसकी खास बात है, खास वजह है उसकी प्रेजेंस की, उसको येलो कलर बहुत पसंद है। येलो उसका फेवरेट कलर है। उसका फेस हमेशा फूला रहता है क्योंकि उसका मूड ऐसा ही रहता है। कभी ज्यादातर वो गुस्से में रहता है, कभी गोभी के फूल की तरह फूल जाएगा, कभी आलू के शेप की जैसे शक्ल बना लेगा और गोल गोल मुंह फुला लेगा अपना। लेकिन उसका स्वभाव, उसका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। प्याली को उससे उतना ही प्यार है, रिमझिम को वो उतना ही पसंद है। किसी तरह की इस प्रेम कहानी में किसी तरह की क्यों नहीं, कहाँ नहीं, कैसे, कोई सवाल कोई जवाब नहीं। ये तीनों का बहुत पुराना साथ है। तीनों अपने स्कूल टाइम में साथ पढ़े, साथ घूमे, साथ खेले। जब वो बड़े हो गए, जीवन की और भी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्होंने वादा किया एक दूसरे से, हम कहीं भी रहें, हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। वहीं प्याली ने एक बात उठाई कि रिमझिम, तुम यहाँ से हमें छोड़कर विदेश जा रही हो, तुम बाहर दूर दूर दूसरे देश में रहती हो, हम तो यहीं रहते हैं, तुम दूसरे देश में रहती हो, लेकिन तुम्हें हमसे एक वादा करना पड़ेगा कि साल में 2-3 महीने निकालकर तुम हमसे मिलने जरूर आओगी। जब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं, तुम भी समय निकालकर 2-3 महीने हमारे साथ जरूर रहोगी। और अगर बीच में समय तुम्हें मिल जाता है, जब तुम्हें ठीक लगे तुम मिलने आना। लेकिन ये साथ, ये प्यार, ये प्रेम कहानी इसका अंत नहीं होना चाहिए। हम साथ साथ मिलकर पूरा जीवन यूं ही रहेंगे, यूं ही बिता देंगे। रिमझिम ने भरी आंखों से हाँ कर दिया और वो भी परदेश चली गई। अब रह जाते हैं फिटर और प्याली। प्याली बहुत खूबसूरत सी, उसका सांवला रंग, प्यारी सी, मीठी सी बातें करने वाली, हल्की सी उसकी मुस्कान, बहुत प्यारी सी। उसने भी अपनी जीवन की जो भी जिम्मेदारियां थी पूरी तरह संभाल ली। उसके घर में, उसके परिवार में एक बहुत अच्छा आज मुकाम है। उसने अपना बहुत अच्छे से उसने पैर जमाया, उसने अपने परिवार का ध्यान रखा, जब जिसकी जरूरत होती वो उसको पूरा करती। प्याली भी अपने जीवन में व्यस्त हो गई। वहीं फिटर ने अपना बिजनेस, अपना कारोबार आगे बढ़ाया। बड़ी बड़ी शादियों में, फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, घर का कोई छोटा प्रोग्राम हो, वो अपनी सर्विसेज देता था। लेकिन हाँ, जब रिमझिम का फोन आता था गर्मियों की छुट्टियों में, और वो कहती थी कि अब मुझे मिलने आना है, मेरी फ्लाइट बुक हो गई है, मैं आ रही हूँ, मेरी छुट्टियां सैंक्शन हो गई हैं, मुझे आना है, तो ये तीनों जने मिलकर पूरा वादा करते, पूरा इंतजाम करते उसके आने का, उसके स्वागत का, और तीनों मिलकर फिर खूब एंजॉय करते। प्याली अपनी खूब सारी बातें, जो भी उसे उसकी कहनी थी, जो नहीं कही थी, सारी बातें बताती। फिटर का मुंह थोड़ा सूजा रहता, थोड़ा गोल मोल सा मुंह उसका रहता, सूजा सूजा सा रहता, लेकिन हाँ, उनकी बातें खूब प्यार से सुनता। वही रिमझिम जो अब 3-4 महीने उनसे दूर, 4-5 महीने उनसे दूर रहती है, 6 महीने उनसे दूर रहती है, जब भी समय मिलता है गर्मियों के आसपास उनसे मिलने आती है, छुट्टियों में मिलने आती है, वो भी सारी भरी आंखों से, कभी मुस्कुरा कर, कभी कभी उसका वेट थोड़ा बढ़ जाता है, मोटी मोटी हो जाती है, कभी वो अपना वेट लूज कर लेती है। उसके अंदर एक खास बात है कि कभी बहुत तेज तेज वो बातें करने लगती है, कभी थोड़ा सा मंदी हो जाती है, लेकिन हाँ, उनकी बातें सुनती रहती है, वो भी अपनी सारी बातें करती रहती है।
तो ये बात है, ये उदाहरण है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जीवन में बहुत व्यस्तता है, हमें एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास हमारे अपने दोस्तों को मिलने के लिए, रिश्तेदारों को मिलने के लिए, मित्रों को मिलने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें जैसे दिल पर एक बोझ लेना पड़ेगा कि हमें उनसे मिलना है, ये भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। ये उदाहरण है उन लोगों के लिए कि आज भी इनकी प्रेम कहानी, आज भी इनका प्यार वैसे ही बरकरार है जैसे कि वो बचपने में था, स्कूल टाइम में था, जब वो साथ खेलते थे, साथ बड़े हुए। और एक बार एक वादा किया था जिसको कि आज वो तीनों समय से निभा रहे हैं। जब भी रिमझिम छुट्टियां लेकर आती है, उनके पास बैठती है, उसका खूब खास तरीके से वो स्वागत करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं। प्याली भी अपनी हल्की सी मुस्कान, अपने सांवले रंग के साथ हाजिर रहती है, और फिटर भी थोड़ा सा मुंह फुलाता है, लेकिन हाँ, उसको भी आने में कोई तकलीफ नहीं होती है। ये कहानी है 3 प्रेमियों की, 3 मित्रों की। ये कहानी कोई अनजानी नहीं, ये आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, पहचानते हैं। ये हर घर का हिस्सा है। जी हाँ, प्याली, 1 कप चाय, रिमझिम आने वाली बरसात जो जून जुलाई में शुरू हो जाती है और 2-3 महीने हमारे साथ रहती है, फिर जनवरी में फिर छुट्टियां लेकर आती है, थोड़ा सा बरसती है, गरजती है और अपने देश, अपने परदेश वापस चली जाती है। फिटर को पकौड़े कहते हैं, उसका मुंह हमेशा फूला रहता है, येलो कलर उसे पसंद है, कभी गोभी के, कभी आलू के, कभी पालक के। इन तीनों का साथ, आज कितनी भी मैगी, पास्ता, आपकी कितनी भी नई नई डिशेस आ गई हो, रेस्टोरेंट्स में, होटल में बच्चों को नया जायका लग गया हो, लेकिन हकीकत यही है कि लौट कर वो यहीं वापस आते हैं। एक समय के बाद, एक तय उम्र के बाद उन्हें अपने भारतीय स्वाद, अपने भारतीय व्यंजन ही अच्छे लगते हैं। वो चाहे लंदन का कोई कोना हो, अमेरिका का कोई कोना हो, देश विदेश कहीं का भी कोई कोना हो, हमारा देश हो, हर घर में जब बारिश आती है, जब रिमझिम आती है, पूरे मस्ती मौज मस्ती के साथ, कभी वो मोटी हो जाती है मोटी मोटी बूंदों के साथ, कभी वो छोटी छोटी बूंदों के साथ मंदी मंदी सी बरसने लगती है। तो प्याली अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति तुरंत हाजिर करती है, और वहीं फिटर्स, पकौड़े, अपनी उपस्थिति लेकर, मुंह फुलाकर, प्लेट में बैठकर आपके सामने आ जाते हैं। तो ये जायका है सदियों पुराना, आज का नहीं है ये प्यार, आज की नहीं है ये प्रेम कहानी। तो हमें उदाहरण लेना चाहिए, जब हमारे स्वाद नहीं बदले, हमारे जायका नहीं बदला, हमारे वो तरीके नहीं बदले, आज भी कहीं कोने में वो स्वाद, वो तरीका, वो जायका, वो बातें, आज भी वो पुरानी बातें। अक्सर आप देखिए, हम याद करते हैं हमारे बचपन में ऐसा होता था, हमारे बचपन में हम तो ऐसा करते थे। तो हमारे विचार कैसे बदल सकते हैं? वो कौन सा एक तार है जो नया आकर जुड़ जाता है और हमारी पुरानी यादों को धुंधला कर देता है। तो अपनी प्रेम कहानी, अपना प्यार, अपने मित्र, अपने दोस्त, उनका साथ कभी मत छोड़िए। जैसे कि इन तीनों की प्रेम कहानी आज तक न जाने कब से चलती आ रही है, आपके लिए भी बहुत जरूरी है आपके दोस्त, आपके मित्र, उनका प्यार, उनका साथ। तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी प्रेम कहानी, ना अंत होने वाली, आगे तक भी कहाँ तक जाएगी, हमारे बच्चों के जायके तक भी पहुंचेगी ये प्रेम कहानी, मैं श्योर हूं इस बारे में। तो कैसी लगी आपको ये प्रेम कहानी? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। करते रहे काम, सुनते रहे रेडियो हिंदुस्तान, फिर लेकर आऊंगी ऐसे ही और प्रोग्राम। तो पेड़ लगाएं, सबको बताएं, पानी बचाएं, सबको बताएं। धन्यवाद।